हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए हैं। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है बेटा, बॉक्साइट मुख्य रूप से किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट मुख्य रूप से बेटा एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट बेटा किसका अयस्क है, तो आपका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन में है पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। तो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार बेटा मोटी होती है लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। तो बेटा हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। तो आवर्त सारणी में सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जिसका समूह आज तक निश्चित नहीं है, तो वो है बेटा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है बेटा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई खाली स्थान है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपका राइट आंसर होगा बेटा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है बेटा, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खाली स्थान से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो या तो उसे दूरदृष्टि दोष होगा बेटा या फिर निकट दृष्टि दोष। तो उसे या तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में से किसी एक का, या तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का कारण है। तो इन्फ्लुएंजा का कारण बेटा है विषाणु। इन्फ्लुएंजा का अन्य नाम भी होता है, इसे H1N1 फ्लू भी कहते हैं। H1N1 फ्लू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, खाली स्थान पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन में है बीजांड, बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा बीजपत्र। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो बेटा आपका राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा। आपका राइट आंसर होगा तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। तो पारे का अयस्क है बेटा सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। अगला प्रश्न है बेटा, खाली स्थान एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो बेटा आपका राइट आंसर है एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर खाली स्थान होगी। तो पावर पूछा है, यानी बेटा शक्ति पूछा है। तो शक्ति P बराबर बेटा होता है VI। P बराबर VI। तो V आपका दिया है बेटा 240 और इंटू I दिया है 0.6। 6 का जब 240 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 0 से 0, 6 चौक 24, 6 दूना 12 दो 14, 144। और बेटा एक अंक बाद डेसिमल लगेगा, तो आपका राइट आंसर होगा 144 वाट, यानी P बराबर VI।
अगला प्रश्न है बेटा, ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान धातु के रूप में नामित किया गया। तो बेटा पहले ईका एल्यूमिनियम कहा जाता था गैलियम को। ईका एल्यूमिनियम पहले किसे कहा जाता था? गैलियम को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनिक ऊर्जा है? आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम। तो ये सभी बेटा अक्रिय तत्व रखे गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो हम जानते हैं उच्च आयनीकरण ऊर्जा उसकी होती है जिसका परमाणु आकार छोटा होता है। तो इसमें हीलियम का परमाणु आकार छोटा है। आपका राइट आंसर होगा बेटा हीलियम। काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है। तो आपका राइट आंसर होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। एक जटिल स्थायी ऊतक है। एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा जाइलम। राइट आंसर होगा जाइलम। त्वरण की विमा होती है। तो बेटा त्वरण की विमा होती है। त्वरण बराबर का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमा के लिए हमको तीन चीज एल, एम, टी। तो मीटर लंबाई को मीटर में मापते हैं और सेकंड स्क्वायर यानी टाइम को टी से। तो यल का आपका हो जाएगा 1, यम आपका है नहीं तो यम आपका हो जाएगा 0 और टाइम का स्क्वायर है तो टी ऊपर जाएगा तो -2। L1 यम 0 -2 यम -2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 L1 यम 0 T -2। त्वरण की विमा होती है L1 यम 0 T -2। अगला प्रश्न है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खाली स्थान कक्षाएं होती हैं। तो बेटा जिस आवर्त की बात करेगा उसमें उतनी ही कक्षाएं होती हैं। अगर पहले आवर्त की बात करेगा तो एक कक्षा होगी अर्थात के। दूसरे आवर्त की बात करेगा तो 2 कक्षाएं होंगी अर्थात के और एल। अगर तीसरे आवर्त की बात करेगा बेटा तो 3 कक्षाएं होंगी के, एल और यम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के, एल और यम। अगला प्रश्न है बेटा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। तो मोम जैसी पदार्थ की जो परत पाई जाती है वो क्यूटीन के कारण होती है। किसके कारण बेटा होती है? क्यूटीन के कारण। अगला प्रश्न है आपका, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो बेटा स्थितिज ऊर्जा को U से लिखा जाता है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा U बराबर mgh। तो आपका राइट आंसर होगा mgh। U बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के कारण के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। तो जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है बेटा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खाली स्थान कार्बन अणु में बदल जाते हैं। जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है बेटा तो 6 कार्बन हाफ हो जाते हैं यानी 6 का आधा। आपका राइट आंसर होगा 3 कार्बन में बदल जाते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता खाली स्थान होती है। जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा तो उसकी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या दोनों क्या होती है बेटा? 0 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इन चारों ऑप्शन में आपका बेटा है क्लोरीन। क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार खाली स्थान होता है। तो बेटा सोडियम आवर्त सारणी में लेफ्ट में है और जबकि क्लोरीन राइट में है। यानी सोडियम आपका फर्स्ट ए समूह में है, फर्स्ट समूह में है और आपका क्लोरीन 17वें समूह में है। तो हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे आवर्त सारणी में अर्थात बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार बेटा घटता है। तो कहने का मतलब सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घट जाएगा। परमाणु आकार घटता है।
अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तब बनने वाली ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वाइट कलर का होता है, तो आपका राइट आंसर होगा सफ़ेद। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा एल्केन को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्केन। तो इसमें एल्केन श्रेणी का आपका यौगिक है एथेन, जिसका सामान्य सूत्र है C2H6। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है। तो डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है बेटा जीन। क्या कहा जाता है, आपका राइट आंसर होगा जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे खाली स्थान का निर्माण करती है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा युग्मनज। अगला प्रश्न है बेटा, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो उस क्रिया का नाम है बेटा संक्षारण। जंग लगता है। निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कक्षीय तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है बेटा, सभी लोग जानते हो, पारा। सामान्य ताप पर क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पारा। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो W बराबर FD cos थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। F आपका है बल, D आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है बेटा, कार्य होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कार्य। अगला प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो बेटा आपका राइट आंसर होगा डेमोक्रिट्स। किसने प्रतिपादित किया बेटा, तो आपका राइट आंसर होगा डेमोक्रिट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो सभी जानते हो आवर्त सारणी में आज तक बेटा हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया जा सका। आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो आपका राइट आंसर है बेटा जाइलम। अगला प्रश्न है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गति ऊर्जा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यम आपका दिया है बेटा 10 और वेलोसिटी आपका दिया है 5, यानी 5 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 25 और 10 का हाफ हो जाएगा 5। 25 पंचे 125 आपका राइट आंसर होगा बेटा 125 जूल। अगला प्रश्न है बेटा, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी। आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। बेटा पहला पॉइंट तो ये, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, तो सीधा तो बन ही नहीं सकता। आभासी है तो सीधा बनेगा, तो आभासी उल्टा तो बन ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन आपके सीधे गलत हो गए। बचे 2 ऑप्शन, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो आपका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है बेटा, शक्ति को किस रूप से व्याख्यापित किया जाता है। शक्ति को किस रूप से व्याख्यापित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा कार्य करने की दर
एवं ऊर्जा स्थानांतरण की दर। अगला प्रश्न है टंगस्टन का गलनांक खाली स्थान है। तो बेटा टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 3422 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है, फिर भी इसके लगभग में आपका राइट आंसर है 3380 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है बेटा कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं 6.02, 2 × 10⁻22। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी जलता नहीं है। तो जो आसानी से ऑक्सीकरण मिश्र धातुओं का नहीं होता बेटा, आपका राइट आंसर होगा मिश्र धातु। अगला प्रश्न है ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल खाली स्थान तक लागू हुआ। तो बेटा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की जो सीमाएं थी उसमें आप लोगों को बताया गया था। तो कहाँ तक इनका नियम लागू हुआ था, सिर्फ कैल्शियम तक। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की बेटा आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो बेटा यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होती है। तो आशा करते हैं कि आज के प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।